सभी दर्शकों को नमस्कार। आज मैं विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में एक बच्चे ने हाथ दे करके मुझे रोका और उसने मुझसे एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये था कि सर ये हमको बताइए कि कमल को ही क्यों राष्ट्रीय पुष्प के रूप में जो है रखा गया है, कमल को ही क्यों राष्ट्रीय पुष्प जो है माना गया है, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या हमको जो है बता सकते हैं? क्योंकि अपने देश में बहुत सारे जो है पुष्प हैं, कमल से भी सुंदर हैं और आकार में भी बड़े हैं, आकर्षक भी हैं, खुशबूदार भी हैं, उनको नहीं बना करके कमल को क्यों बनाया गया? तो मैं जो है थोड़ा सोचने पर मजबूर हो गया और मैंने उस बच्चे को कहा कि ऐसा है कि तुम्हारा जवाब मैं कल दूंगा। और मैं घर आकर के मैंने गूगल गुरु से जो है पूछा और जानना चाहा कि कमल की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो जान करके मैं आश्चर्यचकित रह गया कि कमल कोई सामान्य पुष्प नहीं है, ये बहुत ही जो है शानदार पुष्प है और इसकी विशेषताएँ जो है बहुत ही शानदार हैं। इसको जानना चाहिए सभी को। हो सकता है कि अन्य लोग भी जो है इस तरह का जो है विचार आता हो मन में कि क्यों हम कमल को जो है राष्ट्रीय पुष्प मानते हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको ये कमल के विशेषताओं के बारे में जो है बताने जा रहा हूँ। आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगी। आप सब जो है इस वीडियो को पूरा देखिएगा और देख करके साथ ही साथ जो है इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो हम बात करते हैं कमल के बारे में। कमल का जो वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम है, उसको हम लोग कहते हैं नीलम्बियन न्यूसीफेरा। वनस्पत जगत का एक पौधा है जिसमें बड़े और सुंदर फूल खिलते हैं। यह भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। संस्कृत में इसके नाम है कमल, पद्म, पंकज, पंकरूह, सरसीज, सरोज, सरोरुह, जलज, जलजात, नीरज, वारिज, अम्भोरुह, अम्बुज, अम्बोज, अब्ज, अरविंद, नलिन, उत्पल, पुंडरीक, तामरस, इंदिवर, कुलवय, वनज आदि आदि। फारसी में कमल को नीलोफर कहते हैं और अंग्रेजी में इंडियन लोटस या सेक्रेट लोटस, और चाइनीज की बात की जाए तो इसको वाटर लिली कहा जाता है। कमल का पौधा पानी में ही उत्पन्न होता है और भारत के सभी उष्ण भागों में तथा ईरान से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक पाया जाता है। कमल का फूल सफ़ेद या गुलाबी रंग का होता है और पत्ते लगभग गोल ढाल जैसे होते हैं। पत्तों की लंबी डंडियों और नसों से एक तरह का रेशा निकलता है। इससे मंदिरों के दीपों की बत्तियां बनाई जाती हैं। कहते हैं इस रेशे से तैयार किया हुआ कपड़ा पहनने से अनेक रोग दूर हो जाते हैं। कमल के तने लंबे, सीधे, खोखले होते हैं तथा पानी के नीचे कीचड़ में चारों ओर फैलते हैं। तनों की गांठों पर से जड़ें जो है निकलती हैं। कमल प्रायः संसार के सभी भागों में पाया जाता है। यह झीलों, तालाबों, गड्ढों तक में होता है। यह बीज से जमता है। रंग और आकार भेद में इसकी बहुत सी जातियां होती हैं, पर अधिकतर लाल, सफ़ेद, नीले रंग के कमल देखे गए हैं। कहीं कहीं पीला कमल भी देखने को मिल जाता है। कमल की पेड़ी पानी में जड़ से 5-6 अंगुल के ऊपर नहीं आती। इसकी पत्तियां गोल गोल बड़ी थाली के आकार की होती हैं और बीच में पतले डंठल में जड़ी रहती हैं। इन पत्तियों को पुरैन कहते हैं। इसके नीचे का भाग जो पानी की तरफ रहता है, बहुत नरम और हल्के रंग का होता है। कमल चैत बैसाख में फूलने लगता है और सावन भादों तक फूलता है। फूल लंबे डंठल के सिरे पर होता है तथा डंठल या नाल में बहुत से महीन महीन छेद होते हैं। डंठल का नाल तोड़ने से महीन सूत निकलता है जिससे बटकर मंदिरों में जलाने की बत्तियां बनाई जाती है। प्राचीन काल में इसके कपड़े भी बनाए जाते थे। वैदक में लिखा है कि सूत के कपड़े से ज्वर दूर हो जाता है। कमल की कली प्रातः काल खिलती है। सब फूलों की पंखुड़ियां या दलों की संख्या एक बराबर नहीं होती, समान नहीं होती है। पंखुड़ियों के बीच में केसर से घिरा हुआ एक छत्ता होता है। कमल की गंध भौरे को बड़ी प्यारी लगती है और मधुमक्खियां कमल के रस को लेकर मधु बनाती हैं जो आँख के राग के लिए उपकारी होता है, परोपकारी होता है, फायदेमंद होता है, ये कह सकते हैं हम। विश्व में कमलों की 2 प्रजातियां होती हैं। इसमें इनके अलावा कई जलीय कुमुदनियां, वाटर लिली को भी कमल कहा जाता है, जो कि वास्तविक नहीं है। कमल का पौधा धीमे बहने वाले या रुके हुए पानी में उगता है। ये दलदली पौधा है जिसकी जड़ें कम ऑक्सीजन वाली मिट्टी में ही उग सकती हैं। इससे और जलीय कुमुदनियों में विशेष अंतर यह है कि इसकी पत्तियों पर पानी की एक बूंद भी नहीं रुकती है। इसकी सबसे बड़ी पत्तियां पानी की सतह से ऊपर उठी रहती हैं। एशियाई कमल का रंग हमेशा गुलाबी होता है। नीले, पीले, सफ़ेद और लाल कमल असल में जलपद होते हैं जिन्हें कमलिनी कहा गया है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है जिसकी पत्तियां और फूल तैरते हैं
और इनके तने लंबे होते हैं जिनमें वायु छिद्र होते हैं। बड़े आकर्षक फूलों में संतुलित रूप से अनेक पंखुड़ियाँ होती हैं। जड़ के कार्य रिजोम्स द्वारा जो है किए जाते हैं, जो पानी के नीचे कीचड़ में समानांतर में फैली हुई होती हैं। तो कमल और कुमुदनी दोनों एक जैसे दिखने वाले जलीय पौधे हैं। अक्सर लोग इनको देख करके इनमें धोखा खा जाते हैं। अगर उपयोग की बात की जाए कमल की, तो कमल के पौधे के प्रत्येक भाग के अलग अलग नाम हैं तथा इसका प्रत्येक भाग चिकित्सा में उपयोगी है। अनेक आयुर्वेदिक, एलोपैथिक और यूनानी औषधियाँ कमल के भिन्न भिन्न भागों से बनाई जाती हैं। चीन और मलाया के निवासी भी कमल का औषधि के रूप में उपयोग करते हैं। कमल के फूलों का विशेष उपयोग पूजा और श्रृंगार में होता है। इसके पत्तों को पत्तल के स्थान पर काम में लाया जाता है। बीजों का उपयोग अनेक औषधियों में होता है और इन्हें भूनकर मखाने बनाए जाते हैं। तनों से अत्यंत स्वादिष्ट साग भी बनता है। और अगर हम इस कमल के सांस्कृतिक महत्व की बात करते हैं, अगर इसके सांस्कृतिक महत्व की बात की जाए तो कमल के फूल अपनी सुंदरता के लिए जाने जाते हैं। कमल से भरे हुए ताल को देखना काफ़ी मनोहारी होता है, क्योंकि ये तालाब की ऊपरी सतह पर खिलते हैं। भारत में पवित्र कमल का पुराणों में भी उल्लेख है और इसके बारे में कई कहावतें व धार्मिक मान्यताएं भी हैं। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्मों में इसकी खासी धार्मिक और सांस्कृतिक महत्ता है, इसलिए इसको भारत का राष्ट्रीय पुष्प होने का गौरव प्राप्त है। भारत की पौराणिक गाथाओं में कमल का विशेष स्थान है। पुराणों में ब्रह्मा को विष्णु की नाभि से निकलते हुए कमल के से उत्पन्न बताया गया है और लक्ष्मी को पद्मा, कमला और कमलासना कहा गया है। चतुर्भुज विष्णु को शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण करने वाला माना जाता है। भारतीय मंदिरों में स्थान स्थान पर कमल के चित्र तथा संकेत पाए जाते हैं। भगवान बुद्ध की जितनी मूर्तियां मिली हैं, प्रायः सभी में उन्हें कमल पर आसीन दिखाया गया है। मिस्र देश की पुस्तकों और मंदिरों की चित्रकारी में भी कमल का प्रमुख स्थान है। कुछ विद्वानों की राय है कि कमल मिस्र से ही भारत में आया है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि कितना महत्व का जो है यह कमल है। भारतीय कविता में कमल का निर्देश और वर्णन बड़ी प्रचुरता से पाया जाता है। सुंदर मुख की, हाथों की और पैरों की उपमा लाल कमल के फूल से और आंख की उपमा नील कमल दल से की जाती है। कवियों का यह विश्वास है कि कमल सूर्योदय होने पर खिलता है और सूर्यास्त होने पर मुड़ जाता है। कमल के तने मृणाल यानी विष का वर्णन हंसों और हाथियों के प्रिय भोजन के रूप में किया गया है। कमल के पत्तों से बने हुए पंखे तथा मृणाखंड विरहणी स्त्रियों की शांति के साधन के रूप में वर्णित किए गए हैं। काम शास्त्र में स्त्रियों का विभाजन 4 वर्गों में किया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ वर्ग पद्मिनी नाम से अभिहित किया गया है। तो इस तरह से इतनी सारी जो है विशेषताओं के होने के कारण कमल को जो है राष्ट्रीय पुष्प के रूप में अंगीकृत किया गया है, स्वीकृत किया गया है। तो अभी हमारा जो है भ्रम दूर हो जाना चाहिए कि क्यों कमल को ही जो है राष्ट्रीय पुष्प के रूप में जो है जाना जाता है, क्यों कमल को ही जो है राष्ट्रीय पुष्प के रूप में जो है सुशोभित किया गया है। तो ये इतनी सारी जानकारियां जो है हर व्यक्ति को होनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमारे राष्ट्र से जुड़ी हुई हैं, सीधे इसको जो है जुड़ी हुई हैं, तो राष्ट्र के हर नागरिक को ये सारी जानकारियाँ भी होनी चाहिए। तो मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसको जरूर से जरूर शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करेंगे ताकि अन्य लोग भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार सभी दर्शकों।